हेलो स्टूडेंट, आई एम मोहम्मद जावेद। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एमडी इंस्टीट्यूट। आज स्टूडेंट हम बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं सभी यूनिवर्सिटियों से रिलेटिव, विथ यूजीसी से रिलेटिव, यानी कि जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है ना, यूजीसी, जो सभी यूनिवर्सिटियों को लाइसेंस प्रोवाइड करती है डिग्री देने का अपना यूनिवर्सिटी चलाने के लिए। तो यूजीसी कौन कौन सी गलतियां करती है अपना लाइसेंस देने से पहले, चाहे वो गलती मान लो या अनदेखा मान लो, ये कुछ भी मान लो कि यूजीसी बिल्कुल लाइसेंस तो प्रोवाइड कर देती है मगर कुछ कमियां यूजीसी कर रही है, जिसका शिकार एक स्टूडेंट हो जाता है। एक ही स्टूडेंट नहीं, दुनिया में जितने भी स्टूडेंट हैं सब शिकार हो रहे हैं। सिर्फ गलती क्या है यूजीसी की, लापरवाही यूजीसी की। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया कि यूजीसी की वजह से कितने बच्चों का भविष्य खराब होता है। यूजीसी की वजह से बच्चे परेशान रहते हैं, यूनिवर्सिटियां अपनी मनमानी करती हैं। सारी बातें पता होने के बावजूद यूजीसी कोई भी एक्शन नहीं लेती है यूनिवर्सिटी पर। इन बातों को सुनने के लिए वीडियो को लास्ट तक बना लेना, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करो। चैनल पहली बार आए तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर कर दीजिए। उन बच्चों को शेयर करिए जो कि किसी न किसी यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं से कोई डिग्री ले रहे हैं। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेल आइकन को दबा देना जिससे कोई भी मैं लेटेस्ट वीडियो बनाऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जैसे कि आप देखो यूजीसी की लापरवाही कितनी है। कोई भी यूनिवर्सिटी तैयार होती है, कोई भी यूनिवर्सिटी मान लो किसी भी स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ कहीं पर भी यूनिवर्सिटी बनती है तो यूजीसी का सिस्टम क्या होता है, खाली अपनी कुछ गाइडलाइनों को देख लेती है। मान ली कोई भी यूनिवर्सिटी बननी है, उन्हें मतलब नहीं है कि यूनिवर्सिटी कैसे काम कर रही है, क्या वर्क कर रही है, कौन सा वर्क है, क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। अब इसका शिकार स्टूडेंट कैसे होता है, देखिए स्टूडेंट कहाँ से शिकार होता है। ज़्यादातर स्टूडेंट वो शिकार हो जाते हैं जो अदर स्टेट के होते हैं। फॉर एग्जांपल कोई यूनिवर्सिटी यूपी की है और बिहार का बच्चा एडमिशन यूपी यूनिवर्सिटी में लेना चाहता है तो बिहार का स्टूडेंट परेशान हो जाता है। ये बिहार की यूनिवर्सिटी है और यूपी का स्टूडेंट बिहार में एडमिशन लेना चाहता है तो परेशान हो जाता है। अगर वो किसी तरह की कंप्लेन करता है तो ज़्यादातर मैंने ये देखा है कंप्लेन में यही आता है कि आप अपने ही स्टेट से, अपने ही स्टेट की यूनिवर्सिटी से एडमिशन लिया करें। अरे अगर बच्चा कोई कंप्लेंट डाल रहा है, कोई प्रॉब्लम बता रहा है तो उसको समाधान, उसका सलूशन निकालने के बजाय उस पर ही हम आरोप ठोक देते हैं कि नहीं आप अपनी स्टेट से इस डिग्री को लो, दूसरी स्टेट में आप जा क्यों रहे हो। अगर आप दूसरी स्टेट की में जा रहे हो तो आप प्रॉब्लम में तो वैसे ही फंसोगे। नहीं, ये इस वीडियो बनाने का मेरा यही सिद्धांत है कि आज बच्चों को मैं यूजीसी की कुछ बातें बताने वाला हूँ, चाहे वो अनदेखा के लो, चाहे देख कर के लो, चाहे कैसे भी कर लो, मगर गलती यूजीसी की है। अब यूजीसी, ये मैं नहीं कह रहा कि यूजीसी फ्रॉड करवाती है बच्चों के लिए, स्टूडेंटों के लिए। नहीं, यूजीसी फ्रॉड नहीं करवाती है और ना यूजीसी बोलती है किसी यूनिवर्सिटी वालों से कि बच्चों के साथ फ्रॉड करो। कभी नहीं बोले यूजीसी। क्यों नहीं? इसलिए बोले कि मेन काम तो यूजीसी का, अगर वो बच्चों के साथ फ्रॉड करवाएगी तो यूजीसी बंद हो जाएगी, यानी एजुकेशन ही बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो इसलिए यूजीसी कभी भी यूनिवर्सिटी वालों से ये नहीं बोलती बच्चों के साथ फ्रॉड करो। एक्चुअली होता क्या, देखिए आपने ये देखा होगा, किसी भी आप यूनिवर्सिटी के पास चले आए एडमिशन लेने के लिए, चाहे आप बीए करें, बीएससी करें, बीकॉम करें, एमकॉम करें, बीएड करें, बीटेक करें, डी फार्मा करें, बी फार्मा करें, कोई भी मेडिकल लाइन, कोई भी डिप्लोमा करें, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप डायरेक्टली जाकर एडमिशन ले सकते हो किसी भी यूनिवर्सिटी में। हर यूनिवर्सिटी का सिस्टम अलग होता है, कोई डायरेक्ट एडमिशन ले लेती है, कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेस पर एडमिशन होता है। किसी यूनिवर्सिटी की फ़ीस कम होती है, किसी यूनिवर्सिटी की फ़ीस ज़्यादा होती है। ठीक है, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटियों का सिस्टम है। ठीक है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी वाले कर रहा, ज़्यादातर मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी वालों की बात कर रहा हूँ। लेकिन आपने एक चीज़ पे गौर नहीं करा होगा, और ये गौर तो मैंने भी नहीं करा था, लेकिन कुछ दो बच्चों की मेरे पास कॉल आई, वो भाई थे, चाहे दोस्त थे, उन्होंने मुझसे सारी एडवाइस ली, सारी बातें बताई और यूजीसी के बारे में सारी बातें उनसे शेयर हुई मेरी, काफ़ी बातें उन्होंने फीस भी पेड करी मेरी। लेकिन मैंने सोचा कि जब इन दो बच्चों की कंप्लेन है तो क्यों ना अदर बच्चों की भी तो कंप्लेन हो सकती हैं। तो मैं यूजीसी से भी कहना, अगर यूजीसी के डिपार्टमेंट में कोई वीडियो देख रहा है तो मेरा ये कहना है कि मैं यूजीसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ किसी भी तरह से। बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप यूनिवर्सिटियों को लाइसेंस दे रहे हो, आपके द्वारा लाइसेंस दिए हुए यूनिवर्सिटियाँ बेस्ट हैं,
काम करती हैं, कुछ बच्चों से फ्रॉड नहीं करती, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी अपनी मनमानी करती हैं जिसका शिकार स्टूडेंट हो जाते हैं। और सच बात तो क्या, यूनिवर्सिटी फ्रॉड भी नहीं करती, फ्रॉड करते हैं कंसल्टेंसी वाले फ्रॉड, इंस्टीट्यूट वाले, कोचिंग सेंटर जो टीचर एडमिशन करा रहे हैं वो फ्रॉड करते हैं। अब फ्रॉड वो कैसे कर लेते हैं पता नहीं, मैं आपको बता दूं इन फ्रॉडों को कैसे वो क्या करते हैं, कैसे बच्चे फंस जाते हैं आज के टाइम पर। समझ में आता है क्यों फ्रॉड करना चाहते हैं। ये नहीं सोचते कि किसी बच्चे का पैसा, उसके माँ बाप का पैसा कितनी मेहनत से आया होगा, उसने कमा के अपने बच्चों की पढ़ाई में लगा रहे हैं। लेकिन हम बात कर रहे थे कि देखिए सिस्टम क्या है। अगर यूजीसी कुछ बातों का ध्यान रखे, जो मैंने भी बातें लगा ली। नंबर 1, अगर कोई भी यूनिवर्सिटी है, एक्चुअल क्या हो रहा है कि हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट तो एक तो फेक वेबसाइट बन जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी कोई यूनिवर्सिटी है xyz.com के नाम से, हाल क्या लोग फ्रॉड करने वाले xyz.org. इससे वगैरह वगैरह से अपनी फेक वेबसाइटें बना देती हैं और उस फेक वेबसाइटों के चक्कर में ही बच्चों के साथ फ्रॉड हो जाता है। देखिए कुछ यूनिवर्सिटी वाले तो अपने 2-2 वेबसाइट बनाते हैं, 3-3 वेबसाइट बना रहे हैं, 4-4 बना लेते हैं, जेन्युइन होती हैं, मगर कुछ लोग फ्रॉड वेबसाइट बना लेते हैं जो फ्रॉड करना चाहते हैं बच्चों के साथ यूनिवर्सिटी के बेस पर। देखिए मेरा हर यूनिवर्सिटी से, हर यूजीसी से और हर बच्चे से कुछ कहना, मेरी बात को ध्यान से सुन लें आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताऊँगा। अब मैं ज़्यादा वीडियो को लेंथी नहीं करूँगा, अब सारी बातें मैंने बता दी हैं। पहली बार कोई भी यूनिवर्सिटी हो वो अपनी एक सिंगल वेबसाइट बनाए, सिंगल वेबसाइट। हर स्टूडेंट्स कह रहा हूँ कि एक यूनिवर्सिटी की सिंगल वेबसाइट ही होनी चाहिए। यूजीसी वालों से भी कह रहा हूँ मैं कि एक यूनिवर्सिटी की सिंगल वेबसाइट होनी चाहिए, सिंगल वेबसाइट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल किसी यूनिवर्सिटी का नाम ABCD है तो abcd.com कर लेना, एक वेबसाइट से। अब .com करने के बाद अदर जो प्लेटफार्म होते हैं जैसे .in, .com, .org, वो उनको भी जो जिन्हें डोमेन कहते हैं उनको भी परचेस कर ले यूनिवर्सिटी अपने नाम से, तो फ्रॉड 90% कम हो जाएगा। ज़्यादातर फ्रॉड किस नाम से होता है? .in, .com, .rg, .edu के नाम से। तो ज़्यादातर जो डोमेन होते हैं, अगर एक यूनिवर्सिटी सभी डोमेनों को परचेस कर ले तो फेक वेबसाइट बनाना किसी के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। अगर वो फेक वाली वेबसाइट बनाता भी है तो वो बहुत ही अलग डोमेन ढूंढेगा और अलग डोमेन पर बच्चे जल्दी ट्रस्ट भी नहीं करेंगे। अक्सर बच्चे .in, .com, .rg और .edu एजुकेशन वाली साइट, इस पर डोमेन पर ट्रस्ट कर लेते हैं और एजुकेशन के नाम पर, डिग्री के नाम पर बच्चों के साथ फ्रॉड हो जाता है। ये पहली गलती है यूनिवर्सिटी वालों की। और यूजीसी वाले भी यूनिवर्सिटी से कहें कि आप एक अपनी जेन्युइन वेबसाइट बनाएं। इसके अदरवाइज जो भी डोमेन है आपका, मान लीजिए कोई यूनिवर्सिटी चल रही है .com के नाम से, तो यूनिवर्सिटी वाले .in को परचेस कर लें, सब डोमेन को परचेस कर लें, पहला सिस्टम। दूसरा सिस्टम, अपनी वेबसाइट पे एक जेन्युइन ईमेल आईडी हो जिस पर आपका कोई भी एक ऑफिसर, कोई भी एक जो यूनिवर्सिटी में जीमेल जो ईमेल आईडियाँ होती हैं, जैसे मान लो कोई ईमेल बच्चा कर रहा है तो उसको जो देखता हो एक जेन्युइन ईमेल आईडी हो। अक्सर मैंने देखा है कि यूनिवर्सिटी की साइट पर चले आओ gmail.com होती है। बताओ, इतनी बड़ी वो यूनिवर्सिटी चला रहे हो gmail.com, जो कि एक अलग प्लेटफार्म है गरीब लोगों के लिए। मान लीजिए नॉर्मल एक जीमेल आईडी होती है, उस नाम चला रहे हैं gmail.com। भाई अपनी एक प्रोफेशनल जीमेल आईडी बनाओ और उसे वेबसाइट पर डालें आप। और ये यूजीसी भी बोले यूनिवर्सिटी वालों से भी, और बच्चे भी ध्यान दें कि यूनिवर्सिटी की जेन्युइन जीमेल आईडी अलग होनी चाहिए, ना कि ये gmail.com के नाम से बना देते हैं। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। और प्रॉपर अगर कोई बच्चा ईमेल करता है आपको तो उसका प्रॉपर 24 या 48 आवर्स में उसका रिप्लाई कर दें। इसके लिए यूजीसी यूनिवर्सिटी वालों से कहे, बल्कि कड़ा मतलब एक कहे उनसे यूनिवर्सिटी कि बच्चे का रिप्लाई दें आप 48 आवर्स के अंदर अंदर। ये दूसरी गलती हो गई। तीसरी गलती ये होती है, मैंने अक्सर देखा, वेबसाइट पर नंबर दे दिया, बच्चे कॉल लगा रहे हैं, नॉट रिचेबल, इस समय स्विच ऑफ है, इस समय बंद है, कुछ ना कुछ बताते ही रहते हैं। अरे कम से कम वेबसाइट पे 2 नंबर तो दें आप, ये एक नंबर दें, जेन्युइन देना।
बट मान लो किसी का जेन्युइन नंबर भी होता है तो बोलो हाँ ठीक है आप यूनिवर्सिटी आ जाओ। अरे जब बच्चा अगर आपसे कोई सवाल जवाब कर रहा है, अगर आप अपने 2 मिनट निकाल कर या अपने टीचर को रखो एक कॉलिंग के लिए, अगर कोई बच्चा कॉल करता है तो इस कॉल पे आप बात करेंगे, बच्चों को सेटिस्फाई करेंगे, नहीं कि हाँ हेलो हाँ कॉल काट दी। अक्सर मैंने यूनिवर्सिटी वालों को देखा है ये 4 गलती हो गई। पहली वेबसाइट की गलती, दूसरी जीमेल आईडी gmail.com के नाम से, तीसरी कॉलिंग का कोई जवाब नहीं, मतलब फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, लग ही नहीं रहा है। चौथी अगर फ़ोन लग जाता है तो ढंग से बात नहीं करते और कॉल काट करते हैं। ये 4 गलती यूनिवर्सिटी वाले ज़्यादातर कर रहे हैं और जिसका शिकार बच्चा हो रहा है आज। क्यों हो रहा है? बीच में कंसल्टेंसी बैठे हैं ना, इसलिए। अगर बच्चा डायरेक्ट कोऑर्डिनेट कर लेना यूनिवर्सिटी वालों से और जेन्युइन जीमेल आईडी जो कहते हैं जेन्युइन ईमेल आईडी हो gmail.com वाली नहीं, ये तो घरेलू है, इतना घर की बातें हैं। एक ऑफिशियल टाइप की ईमेल आईडी हो, कॉन्टैक्ट नंबर जेन्युइन डले हो यूनिवर्सिटी पर, वहाँ के टीचर आपसे जेन्युइन बच्चे से बात कर सकें, तो एक भी बच्चे के साथ फ्रॉड नहीं हो, कोई भी फेक ना हो। ठीक है, देखो बातें तो बहुत हैं लेकिन वीडियो बहुत लेंथी हो गई है। बच्चे भी कहेंगे सर कितनी बड़ी बातें हो गई। वैसे अभी कंप्लेन तो बहुत है यूजीसी के नाम पर, ऐसी बहुत बातें हैं जो यूजीसी ध्यान ही नहीं दे रही है। यूजीसी कुछ कर ही नहीं रही है, मनमानी कर देते हैं यूनिवर्सिटी वाले, और कुछ यूनिवर्सिटी वाले मनमानी कर रहे हैं और कुछ फ्रॉड कर रहे हैं कंसल्टेंसी वाले। यूनिवर्सिटी वाले फ्रॉड नहीं करते हैं, वो मनमानी करते हैं। वेबसाइट बना दी, छोटी सी एक वेबसाइट बना कर रख दी, बस चल रहा मामला। नहीं, सब कुछ काम जेन्युइन। जब करोड़ों रुपए आप लगा रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर, तो एक ये छोटे से 4-5 काम अपने सही क्यों नहीं कर लेते आप? बच्चे फ्रॉड होने से बचे हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और स्टूडेंट से मेरा कहना इन बातों को आप भी ध्यान रखें। ठीक है।